कॉलेज के ड्रामा फेस्टिवल का माहौल अपने चरम पर था। हर कोई अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था, लेकिन स्टेज पर होने वाले नाटक से भी बड़ा नाटक कुछ दिलों में चल रहा था। स्नेहा, आर्यन और आदित्य के बीच जो भावनाएं उमड़ रही थीं, वे अब किसी निर्णय की मांग कर रही थीं। लारासिल स्टेज के पीछे की हलचलन ड्रामा शुरू होने से कुछ समय पहले आदित्य और स्नेहा की मुलाकात स्टेज के पीछे हुई। स्नेहा कुछ परेशान लग रही थी। क्या तुम ठीक हो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। स्नेहा ने एक पल के लिए उसे देखा और धीरे से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आदित्य। आर्यन ने जो कहा, मैं कंफ्यूज हूं। आदित्य के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए स्नेहा। ये मत सोचो कि कौन क्या महसूस कर रहा है, बस ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो। स्नेहा चुप रही। आदित्य ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, लेकिन फिर वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दवा सालगी आर्यन की बेचैनी। उधर आर्यन बार बार अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार स्नेहा पर जा रहा था। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि ड्रामा खत्म होने के बाद वह स्नेहा से फिर से बात करेगा। स्नेहा, मुझे जवाब चाहिए, उसने खुद से कहा। डबरास ड्रामा का आरंभ नाटक शुरू हुआ और पूरा कॉलेज उसे देखने के लिए उत्साहित था। स्नेहा और आर्यन की जोड़ी मंच पर थी और आदित्य भी अपनी भूमिका निभा रहा था। कहानी प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी, जो संयोग से उनकी असली जिंदगी से मिलती जुलती थी। जब स्नेहा के किरदार को यह फैसला लेना था कि वह किसे पसंद करती है, तब असल जिंदगी में भी उसका दिल उसी सवाल से जूझ रहा था। स्टेज पर एक दृश्य में आर्यन ने स्नेहा का हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? स्नेहा को जवाब देना था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए वह चुप रही। यह चुप्पी सिर्फ उसके किरदार की नहीं थी, बल्कि उसके असली दिल की भी थी। खरमास्तवा भावनाओं का टकरावन ड्रामा खत्म हुआ और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन स्नेहा, आर्यन और आदित्य के लिए यह तालियां कोई मायने नहीं रखती थीं। उनके लिए असली सवाल अब भी अनुत्तरित था। आर्यन ने तुरंत स्नेहा को ढूंढा और कहा, अब तो मुझे जवाब दो स्नेहा। आदित्य भी वहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह सिर्फ इंतजार कर रहा था, शायद इस डर में कि कहीं स्नेहा की जुबान से ऐसा कुछ न निकल जाए जो उसके दिल को तोड़ दे। स्नेहा ने गहरी सांस ली, लेकिन क्या वह सच में जवाब देने के लिए तैयार थी, या फिर यह कहानी अभी और आगे बढ़ेगी? ड्रामा फेस्टिवल की रात बीत चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज अब भी तीनों के दिलों में थी। तालियों की आवाजें शांत हो गई थीं, पर स्नेहा, आर्यन और आदित्य के बीच की उलझनें अब भी कायम थीं। स्नेहा का अंतर्द्वंद्व। रात को हॉस्टल में स्नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका मन शांत नहीं था। आर्यन के इजहार ने उसे झकझोर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं आदित्य की चुप्पी ने भी उसे परेशान कर रखा था। क्या मैं सच में आर्यन को पसंद करती हूं, या मेरी भावनाएं कुछ और कह रही हैं? स्नेहा ने खुद से सवाल किया। रिद्धिमा ने स्नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम जवाब नहीं ढूंढ पा रही हो, तो शायद तुम्हें उसे जबरदस्ती ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो सच होगा वो खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। आदित्य की बेचैनी। आदित्य हॉस्टल के छत पर खड़ा था, अकेला। हवा तेज थी, लेकिन उसके मन में चल रहे तूफान से कम। उसने स्नेहा को हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना था, लेकिन आज पहली बार उसे डर लग रहा था, कहीं वह उसे खो न दे। राहुल ने पास आकर कहा, क्यों इतना सोच रहा है? अगर तुझे लगता है कि तुझे कुछ कहना चाहिए तो बोल दे। बाद में पछताने से अच्छा है अभी बता देना। आदित्य ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में अब भी हजारों सवाल थे। दरअसल आर्यन की उम्मीदें। आर्यन इस इंतजार में था कि स्नेहा उसे कोई जवाब देगी। उसने अगले दिन उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाया। जब स्नेहा आई तो आर्यन ने सीधे सवाल किया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा। वह जानती थी कि इस बार उसे जवाब देना ही होगा। क्या वह अपने दिल की सुनेगी या हालात से समझौता करेगी? कॉलेज का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। ड्रामा फेस्टिवल के बाद से स्नेहा,
आर्यन और आदित्य के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। नजरें मिलती पर बातें नहीं होती। स्नेहा का फैसला। आर्यन के सवाल के बाद स्नेहा असमंजस में थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन उसे इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। रात को वह अकेले छत पर बैठी थी, चांद की हल्की रोशनी में अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी रिद्धिमा आकर बोली, तू इतना क्यों सोच रही है? जिसे तू सच में पसंद करती है उसका नाम अपने दिल से सुन। स्नेहा ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि जवाब उसके अंदर ही था, बस वह उसे स्वीकार करने से डर रही थी। आदित्य की दूरियां। आदित्य अब स्नेहा से बचने लगा था। उसे लगा कि अगर वह दूर रहेगा तो शायद दर्द कम होगा। उसने खुद को पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी कर लिया था। राहुल ने उससे पूछा, क्यों खुद को इतना परेशान कर रहा है? तू उससे बात कर सकता है। आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। आर्यन की उम्मीदें। आर्यन अब भी इंतजार कर रहा था। उसने स्नेहा को एक मैसेज भेजा, मैं जानता हूं कि तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, पर मैं हमेशा तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। स्नेहा ने मैसेज पढ़ा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि अब उसे किसी एक को नहीं, बल्कि खुद को जवाब देना होगा। क्या स्नेहा अपने दिल की सुनेगी? क्या आदित्य खुद को संभाल पाएगा? और क्या आर्यन की उम्मीदें पूरी होंगी? इन तीनों की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। कॉलेज में हर दिन पहले जैसा लग रहा था, लेकिन स्नेहा, आर्यन और आदित्य के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। तीनों के दिलों में उलझनें बढ़ रही थीं, लेकिन अब उन्हें अपने रास्ते खुद चुनने थे। स्नेहा का साहस। स्नेहा ने आखिरकार फैसला कर लिया था। वह अब और भागना नहीं चाहती थी। उसने आदित्य को मैसेज किया, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? आदित्य ने मैसेज पढ़ा, लेकिन कुछ देर तक जवाब नहीं दिया। फिर उसने लिखा, हाँ, लाइब्रेरी में मिलते हैं। जब दोनों मिले तो कुछ सेकंड तक बस एक अजीब सी खामोशी रही। फिर स्नेहा ने धीरे से कहा, मैंने बहुत सोचा और मुझे समझ आ गया कि मेरे दिल में कौन है। आदित्य की सांसें थम गईं। उसने खुद को संभाला और पूछा, कौन? स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा, मैं तुमसे प्यार करती हूं आदित्य। आर्यन का सामना। दूसरी ओर आर्यन अब तक इंतजार कर रहा था। स्नेहा ने उससे मिलने का समय मांगा था। जब वह पार्क में पहुंचा तो स्नेहा पहले से वहां थी। आर्यन, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, मुझे पता था स्नेहा, तुम्हारी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। स्नेहा की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने राहत की सांस ली। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। आदित्य और स्नेहा ने एक नई शुरुआत की थी और आर्यन ने अपने दिल को मजबूत बना लिया था। कॉलेज की जिंदगी चलती रही, लेकिन अब रिश्तों में कोई उलझन नहीं थी। क्या यह प्यार हमेशा बना रहेगा? क्या दोस्ती पहले जैसी रह पाएगी? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय थी, अब कोई दिल छुपकर नहीं धड़क रहा था। कॉलेज में एक नया दिन शुरू हो चुका था, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं थीं। स्नेहा और आदित्य के बीच का रिश्ता बदल चुका था और आर्यन ने खुद को एक नए सफर के लिए तैयार कर लिया था। अवला तासर। स्नेहा और आदित्य की नई शुरुआत। स्नेहा और आदित्य की दोस्ती अब एक नए मोड़ पर थी। दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दे दिया था, लेकिन एक अजीब सा डर अब भी था। क्या यह रिश्ता हमेशा बना रहेगा? क्या यह प्यार सच्चा है? एक शाम जब दोनों कैंटीन में साथ बैठे थे, आदित्य ने स्नेहा का हाथ थामते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को समय दें और अपनी भावनाओं को समझें। किसी भी रिश्ते को मजबूती देने के लिए धैर्य जरूरी होता है। स्नेहा मुस्कुराई, मैं भी यही सोच रही थी। मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता सिर्फ नाम के लिए न हो, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बने जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर इंसान बन सकें। पार्टी। आर्यन का नया सफर।
आर्यन ने खुद को व्यस्त कर लिया था। उसने कॉलेज की नई एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वह अब ड्रामा क्लब का लीडर बन चुका था और कॉलेज की बड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा था। हालांकि उसके दिल के किसी कोने में स्नेहा के लिए फीलिंग्स अब भी थीं, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह अब अपने भविष्य पर ध्यान देगा। राहुल और बाकी दोस्तों ने भी उसे सपोर्ट किया। कभी कभी प्यार को पकड़कर रखने से बेहतर होता है कि उसे आजाद कर दिया जाए, आर्यन ने खुद से कहा। समारा, दोस्ती या कुछ और? रिद्धिमा और राहुल के बीच अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। दोनों पहले सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को नए नजरिए से देखने लगे थे। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? राहुल ने एक दिन रिद्धिमा से पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो तुम क्या कहोगी? रिद्धिमा कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं कहूंगी कि मुझे भी तुम्हारे बिना अब अच्छा नहीं लगता। अल्लास। अगला कदम। कॉलेज की जिंदगी तेजी से बदल रही थी। कुछ रिश्ते मजबूत हो रहे थे तो कुछ नए रिश्तों की शुरुआत हो रही थी। लेकिन एक बात तय थी, अब कोई भी अपने जज्बातों को छिपाने वाला नहीं था। आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ते समय की कसौटी पर टिक पाएंगे? क्या प्यार हमेशा बना रहेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए सब अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुके थे। कॉलेज की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। हर किसी के लिए कुछ न कुछ बदल चुका था। प्यार, दोस्ती और नए सपने, हर चीज एक अलग मोड़ ले रही थी। अलास, स्नेहा और आदित्य का सफर। स्नेहा और आदित्य के रिश्ते को कुछ हफ्ते हो चुके थे। दोनों ने अपनी भावनाओं को अच्छे से समझना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके सामने नई चुनौतियां भी थीं। एक दिन जब दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में साथ पढ़ रहे थे, आदित्य ने स्नेहा से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम एक दूसरे से दूर हो जाएं तो क्या होगा? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा है, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो दूरियां मायने नहीं रखेंगी। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता स्नेहा। स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हमें एक दूसरे को और अच्छे से समझना होगा। प्यार सिर्फ इजहार से नहीं चलता, उसे निभाना पड़ता है। शाखा। आर्यन की नई दुनिया। आर्यन अब अपने करियर पर ध्यान दे रहा था। उसने कॉलेज की ड्रामा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने शानदार अभिनय से सबको प्रभावित किया। प्रतियोगिता के बाद उसे एक बड़े थिएटर ग्रुप में शामिल होने का ऑफर मिला। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। राहुल ने उससे कहा, भाई, ये तो तेरा सपना था, अब तुझे खुद को साबित करना है। आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ, और मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। आएखम। रिद्धिमा और राहुल की उलझने। रिद्धिमा और राहुल के बीच की दोस्ती अब एक नए मोड़ पर थी। दोनों ने अपने जज्बातों को कबूल कर लिया था, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनका रिश्ता उनकी दोस्ती को नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए राहुल ने रिद्धिमा से कहा, मुझे डर लग रहा है कि अगर हमारा रिश्ता न चला तो हम अपनी दोस्ती भी खो देंगे। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राहुल, अगर हम सच्चे दोस्त हैं तो हमारा रिश्ता कभी हमारी दोस्ती पर असर नहीं डालेगा। हमें बस ईमानदारी से इसे निभाना होगा। राहुल मुस्कुराया, तो फिर एक नई शुरुआत करें? रिद्धिमा ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, लेकिन बिना किसी डर के। कॉलेज फेस्टिवल की तैयारी। कॉलेज में सालाना फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई अपनी अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था। स्नेहा और आदित्य ने एक युगल गाने में भाग लिया, जबकि आर्यन अपने नाटक की तैयारी कर रहा था। रिद्धिमा और राहुल भी एक डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लेने वाले थे। फेस्टिवल की रात हर कोई अपने अपने प्रदर्शन के लिए उत्साहित था। स्टेज पर आते ही सभी ने अपनी मेहनत का नतीजा दिखाया। स्नेहा और आदित्य की परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा तालियां मिलीं। आर्यन का नाटक भी जबरदस्त हिट रहा। कारस कैक्स, नई उम्मीदें, नए सपने पर फेस्टिवल के बाद
हर किसी के चेहरे पर एक नई चमक थी। नए रिश्ते, नए सपने और नए रास्ते खुल चुके थे। आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ते वक्त की कसौटी पर टिक पाएंगे? क्या हर किसी को अपना प्यार और करियर मिल पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए हर कोई अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चुका था।